पंचाचूली पर्वतों की ओट में बसा दांतू गांव पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में अपनी अनकही खूबसूरती और गुंगी कहानियों को समेटे आज भी शालीनता से खड़ा है। ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि भारत की सीमाओं की आखिरी चौकी भी है, जो कभी तिब्बत के साथ व्यापारिक रेशों से गहराइयों से जुड़ा हुआ था। वक्त के साथ भले ही व्यापार की वो चहल पहल अब बीते दिनों की बात हो गई हो, लेकिन ये गांव आज भी वैसे ही समृद्ध आत्मा लिए हुए है। बस नजर चाहिए उसे देखने की। यही तो वो गांव है जहां कभी उत्तराखंड की सबसे समृद्ध और सबसे बड़ी दानवीर महिला जसूरी देवी रहती थी, जिन्होंने न सिर्फ अपनी संपत्ति बल्कि अपना मन भी अपने लोगों के लिए खोल दिया था। करीब 200 साल पहले उत्तराखंड की दारमा घाटी के दांतू गांव में जन्मी जसूरी देवी की जीवन गाथा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। कम उम्र में शादी हुई, पति ठाकुर जम्बुक सिंह दताल तिब्बत व्यापार के बड़े नामों में गिने जाते थे। एक बेटा हुआ बचुआ जो बोल नहीं सकता था, लेकिन वक्त ने जैसे सब कुछ छीन लेने की ठानी थी। पहले पति का साया उठा, फिर इकलौते बेटे की भी मौत हो गई। अपार धन संपत्ति के साथ जसूली देवी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गईं। दुख से टूटकर उन्होंने तय किया कि पति और बेटे की आत्मा की शांति के लिए अपना सब कुछ गंगा को समर्पित कर देंगी। सोना, चांदी, दौलत, सब कुछ। लेकिन तभी जहां गंगा दान की ये प्रक्रिया चल रही थी, वहां से कमिश्नर रैमजे गुजर रहे थे। उन्होंने जसूरी देवी को सुझाव दिया कि इस धन का उपयोग समाज कल्याण में किया जाए। यही बात उनके दिल में उतर आई और यही से शुरू हुआ एक ऐसी दानवीर महिला का सफर जिसने इतिहास में अपनी एक अलग ही जगह बना ली। जसूरी देवी ने देर नहीं की। कमिश्नर रैमजे के साथ वो अल्मोड़ा के लिए निकल पड़ी। कहते हैं उस दौर में उनकी अपार संपत्ति सोना, चांदी और नकदी घोड़े और खच्चरों पर लादकर पहाड़ों के रास्ते अल्मोड़ा पहुंचाई गई। यही वो धन था जिससे कमिश्नर रैमजे ने जसूली सौक्याण के नाम से समाज सेवा का एक ऐतिहासिक अभियान शुरू किया। अगले 20 वर्षों में 300 से अधिक धर्मशालाएं बनाई गई, यात्रियों के ठहरने और आराम के लिए। अल्मोड़ा की तिवाड़ी देवाल धर्मशाला सबसे प्रमुख है, लेकिन इसके अलावा वीरभट्टी, हल्द्वानी, रामनगर, कालाडूंगी, पिथौरागढ़, भराड़ी, बागेश्वर जैसी जगहों पर भी उनकी अमिट छाप मौजूद है। हर धर्मशाला में पीने के पानी से लेकर जरूरी सामान तक की बेहतरीन व्यवस्था की गई। समर्पण, सेवा और दूरदर्शिता का अद्भुत उदाहरण। और जब ये कार्य पूरा हुआ तो जो धन बचा उसे अल्मोड़ा के एक बैंक में जमा करवा दिया गया। कहा जाता है कि वो राशि आज भी वहीं सुरक्षित है। इन धर्मशालाओं का उल्लेख 1870 में तत्कालीन कमिश्नर शेरिंग ने भी अपनी यात्रा वृतांत में किया है। वर्षों तक ये धर्मशालाएं पहाड़ों के यात्रियों, व्यापारियों और मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए जीवन रेखा साबित हुई। इनकी बदौलत कठिन पहाड़ी यात्राएं सहज और सुरक्षित बन सकी। लेकिन वक्त का पहिया घूमता रहा। जब सड़कों का निर्माण हुआ तो इन धर्मशालाओं की उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगी। जसूरी देवी के निधन के बाद रखरखाव के अभाव में धर्मशालाएं खंडहर में तब्दील हो गयी। कुछ सड़क निर्माण के दौरान मिटा दी गयी। जसूरी देवी की सेवा की निशानियां आज भी कहीं दूर दराज अंचलों में चुपचाप खड़ी है, बीते गौरवशाली समय की गवाही देते हुए। जसूरी देवी अब इतिहास है, लेकिन उनकी सोच, उनका योगदान और उनका त्याग आज भी समाज सेवा की सबसे ऊंची मिसाल है।